फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट विजन जीके। दोस्तों, हम हमारे चैनल पर प्राचीन भारत का इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 प्रश्न की श्रेणी शुरू कर रहे हैं। ये इस श्रेणी का प्रथम भाग है। प्रथम भाग में हम प्रश्न 1 से 50 तक देखेंगे। यह सब प्रश्न आने वाली हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 प्रश्न भाग 1 प्रश्न 1 से 50। प्रश्न 1, वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? उत्तर, भोगावो। प्रश्न 2, विख्यात गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? उत्तर, ऋग्वेद। प्रश्न 3, प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस में मिलता है? उत्तर, ऋग्वेद। प्रश्न 4, किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? उत्तर, पुरुष सूक्त। प्रश्न 5, बौद्ध धर्म के महायान मत के विकास का श्रेय किसको जाता है? उत्तर, नागार्जुन। प्रश्न 6, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? उत्तर, अजितनाथ। प्रश्न 7, महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? उत्तर, कुंडग्राम। प्रश्न 8, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवी या देवता को समर्पित है? उत्तर, सावित्री देवी। प्रश्न 9, ऋग्वेद के तीसरे मंडल जिसमें गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की है? उत्तर, विश्वामित्र। प्रश्न 10, उत्तर वैदिक काल में करों के संग्राहक अधिकारी को क्या कहा जाता था? उत्तर, भागदूत। प्रश्न 11, उत्तर वैदिक काल में विदूषक को क्या कहा जाता था? उत्तर, पालागल। प्रश्न 12, गुप्त राजाओं तथा उनके परवर्ती राजाओं के शासनकाल के संदर्भ में विष्टि क्या है? उत्तर, बेगार यानी कि फोर्स लेबर, जिसे हम बंधुआ मजदूर भी कहते हैं, जो बिना मजदूरी के काम करते हैं। प्रश्न 13, महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बना था? उत्तर, सुधर्मन। प्रश्न 14, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए थे? उत्तर, श्रवणबेलगोला। प्रश्न 15, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में किस पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे? उत्तर, संलेखना। प्रश्न 16, प्राचीन भारत के किस शासक के सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित है? उत्तर, यज्ञश्री शातकर्णी। प्रश्न 17, प्राचीन भारत का शासक यज्ञश्री शातकर्णी किस वंश का शासक था? उत्तर, सातवाहन वंश। प्रश्न 18, मौर्य काल में प्रजा द्वारा राजा को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? उत्तर, उत्संग। प्रश्न 19, मौर्य काल में भूमि की माप के लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? उत्तर, रज्जु। प्रश्न 20, ब्राह्मी लिपि का अर्थघटन सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर, जेम्स प्रिसेप। प्रश्न 21, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? उत्तर, 13वें अभिलेख। प्रश्न 22, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है? उत्तर, शिलप्पादिकरम। प्रश्न 23, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का ओडिसी माना जाता है? उत्तर, मणिमेखले। प्रश्न 24, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचम वेद माना जाता है? उत्तर, कुरुल।
प्रश्न 25, गुप्त काल में सती प्रथा विद्यमान होने के प्रमाण किस अभिलेख से मिलते हैं? उत्तर, एरण अभिलेख। प्रश्न 26, प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ किस नदी के किनारे अवस्थित है? उत्तर, बोलन नदी। प्रश्न 27, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हल द्वारा जोता गया खेत मिला है? उत्तर, कालीबंगा। प्रश्न 28, किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका यानी कि साइन बोर्ड मिला है? उत्तर, धौलावीरा। प्रश्न 29, कठ उपनिषद किस वेद से संबंधित है? उत्तर, यजुर्वेद। प्रश्न 30, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं उपदेश शास्त्र तथा विभाषा शास्त्र कौन सी बौद्ध संगीति में तैयार की गई थी? उत्तर, चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्रश्न 31, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? उत्तर, गोशाल मखलीपुत। प्रश्न 32, प्राचीन भारतीय शिल्प में किसको प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है? उत्तर, बुद्ध। प्रश्न 33, वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? उत्तर, कौशांबी। प्रश्न 34, जीवक किस शासक का राजवैद्य था? उत्तर, बिंबिसार। प्रश्न 35, प्राचीन भारत के संदर्भ में कारशापण क्या है? उत्तर, साधारणतया प्रचलित सिक्के। प्रश्न 36, अशोक का पुराणों में अंकित पूरा नाम क्या मिलता है? उत्तर, अशोकवर्धन। प्रश्न 37, सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रशासकीय अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ स्तर का अधिकारी कौन था? उत्तर, महामात्र। प्रश्न 38, अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे स्तर के कर्मचारियों को क्या कहा गया है? उत्तर, तीर्थ। प्रश्न 39, भास्कराचार्य रचित लीलावती किस विषय से संबद्ध है? उत्तर, गणित शास्त्र। प्रश्न 40, औषधि का महान विशेषज्ञ चरक किसकी राज्यसभा में था? उत्तर, कृषाण शासक कनिष्क। प्रश्न 41, महाभारत का मूल नाम क्या था? उत्तर, जय संहिता। प्रश्न 42, गुप्त काल के संदर्भ में उन्द्रंग शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? उत्तर, भूराजस्व। प्रश्न 43, कौन सा नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका वसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है? उत्तर, मृच्छकटिकम। प्रश्न 44, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार को सुशोभित करते थे? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 45, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? उत्तर, रावी नदी। प्रश्न 46, वैदिक काल में सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? उत्तर, उद्गाता। प्रश्न 47, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निगंठनाथपुत किसका अन्य नाम था? उत्तर, महावीर। प्रश्न 48, किस नदी का नाम ऋग वैदिक काल में अस्किनी था? उत्तर, चिनाब। प्रश्न 49, किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा तथा उसका अध्ययन किया? उत्तर, आर श्याम शास्त्री। प्रश्न 50, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का अध्यक्ष कौन था? उत्तर, वसुमित्र। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास
500 प्रश्न का भाग 1 आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्मार्ट विजन जीके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।